अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। आज मुझे भी मुनीर न्याजी का ये शेर याद आ गया, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है और ये शेर यहाँ पर सादिक आता है। काला शाह काकू इंटरचेंज पर जिस तरह से हमने मनाजिर देखे और आपको भी दिखाए कि वहाँ पर कारकुनान और पुलिस आमने सामने थे, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ और साथ साथ शेलिंग भी की गई। अब वहां से वो निकलने के लिए तगोदो कर रहे हैं। कुछ लोग पार्शली आना शुरू हो चुके हैं इधर उधर के रास्तों से, लेकिन जो मेन लोग हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। ये इस वक्त मैं मौजूद हूं, चनाब का ये इलाका है और चनाब पर एक बिल्कुल बड़ा एक दरिया समझ लीजिए, इसको दरिया भी कहना बिल्कुल बजा होगा, क्योंकि ये बैरियर है और अब इस बैरियर को अबूर करना है उन कारकुनान ने। यहाँ पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं और वो मुंतजिर हैं उन कारकुनान को रोकने के लिए जो पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक दर्जन के करीब या यूं समझ लीजिए कि 2 दर्जन लोग होंगे और इंतजार कर रहे हैं कि जो पीछे से एक रैला आ रहा है या रैली आ रही है वो यहाँ कब तक पहुंचेगा। हमाद अजहर उसकी क़यादत कर रहे हैं, हमने उनसे भी बात की थी और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही वहां से रास्ता खुलता है तो उसके बाद वो यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा चैलेंज जो है वो उनके मुंतजिर है। ये चनाब का इलाका जहाँ पुलिस की नफरी भी मौजूद है, डंडा बरदार यहाँ पर फोर्स है और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद यहाँ उनसे किस तरह से नंबर आजमा होने हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। अदालत की जानिब से रोका गया है गिरफ्तारियों के लिए और फाजिल अदालत ने ये कहा है कि आप S9 और G9 के दरमियान जो पार्क है वहां पर पीटीआई जो है वो जलसा कर सकती है, लेकिन ये जलसे की इजाज़त है, धरने इसमें शामिल नहीं है। अब देखना यह है कि इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद क्या गिरफ्तारियां जो हैं वो रोकी जाती है नहीं। बिल्कुल मेरे बाएं जानिब अगर देखें तो सामने अगर आपको यहाँ से कैमरे की आंख से नजर आ रहा हो तो वहां पर एक प्रिजन वैन भी तैयार है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। और इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पर मामलात खराब होते हैं तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, जो भी ऑर्डर आता है उसके मुताबिक हिकमत अमली अपनी तब्दील करेंगे। लेकिन अभी तक तमाम तर इक़दामात जो हैं वो पुलिस की जानिब से किए गए हैं। सामने कंटेनर लगा के इस जगह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ये चनाब का आगे पुल है और चनाब जो है आप जा नहीं सकते, मनाजिर भी आप देख रहे हैं। और अब हम समझ लीजिए कि ये गुजरावाला की एक बिल्कुल आखिरी हदूद है, इसके बाद गुजरात शुरू होना है। और गुजरावाला जो शहर गुजरावाला शहर में तो ऐसे कोई बैरियर नजर नहीं है, लेकिन गुजरात शहर में इंटरेस्ट इस वक्त जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ये बैरियर इसके बाद एक और बैरियर है। तो इन दरिया को अबूर करना कारकुनान के लिए जो पीटीआई के हैं उनके लिए एक सवाल निशान है कि अगर वो काला शाह काकू जो है उसको पार कर लेते हैं, जो कि कई लोगों ने कर भी चुके हैं मुख्तलिफ रास्तों से या मुतबादी रास्ते इख्तियार करते हुए, वो करने के बाद एक और बैरियर आएगा और उस बैरियर के बाद तीसरा जो है बड़ा एक जो बैरियर है जिसमें कंटेनर्स आपको दाएं से बाएं जानिब हर तरफ नजर आ रहे हैं, इसको अबूर करना ये पीटीआई के कारकुनान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जो पेशावर से काफिला है वो इस्लामाबाद आ रहा है, इधर से लाहौर से काफिला इस्लामाबाद जाएगा और वहां पर रुकेंगे। और जिस तरह से श्रीनगर हाईवे है वहां पर पहले ये धरना होना था, लेकिन अब तवक्को ये की जा सकती है कि जो H9 और G9 के दरमियानी जो पार्क है वहां पर जलसा मुनक्किद होगा। अब सवाल यह है कि जलसे के बाद अगली हिकमत अमली क्या होगी इंतजामिया की और पीटीआई की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी यहाँ पर सुकूत है। यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं सिर्फ वही हैं या आम शहरी इधर फिर रहे हैं, कारकुनान अभी नहीं है, लेकिन कारकुनान का इंतजार किया जा रहा है। और कारकुनान के इल्म में है कि अगली बैरियर है, लेकिन अब उसके लिए हिकमत अमली उनकी क्या होगी, ये जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो उनको फिर ही इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। लेकिन अभी ये लग रहा है कि इसको अबूर करना भी एक चैलेंज होगा। ये हो सकता है कि अगर इसी दौरान जब वो आते हैं तो इसी दौरान अगर ऑर्डर्स आ जाते हैं और इसके बाद बैरियर हटाने का कहा जाता है, जलसा गाह में जाने की इजाज़त दे दी जाती है, तो हो सकता है इन्हें हटा लिया जाए। लेकिन जो अभी यहाँ मकामी जो पुलिस है जितने भी मौजूद हैं उनको ऐसे कोई अहकामात यहाँ पर डिलीवर नहीं हुए हैं, वो नहीं पहुँचे हैं। गुजरावाला में कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकट्ठे हो रहे हैं
اور وہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں، اور شاید ان کی رکنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب پیچھے سے قافلہ آئے گا تو ان کے ساتھ مل کر ایک اکٹھا قافلہ اور اس کے بعد وہ یہاں پر آئے گا۔ کچھ پیچھے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ پیچھے بھی وہاں پر بھی ایک ٹرالر جو ہے اسے کھڑا کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ فی الوقت آپ کو یہاں پر صرف مقامی شہری جو ہیں وہی دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ تمام تر صورتحال اس وقت چناب کی ہے۔ بالکل تھوڑا سا آگے ہی جائیں اگر ہم، تو وہاں پر آپ کو گجرات کی انٹرسٹ دکھائی دے گی،